नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक गुरुकुल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आएंगे जो कि डिप में कहाँ बाइंग की जा सकती है या फिर क्या स्टॉप लॉस होने वाला है या फिर जो भारी गिरावट के अंदर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उस स्टॉक के लिए। इन सारे लेवल्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने दोनों इंडेक्स के बारे में, फिर हम लोग वहां पे डॉ जोन्स को भी कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो एक बड़ी गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। ऑलमोस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एक सिंगल डे की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 160 170 पॉइंट की यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिली। जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था वहीं से डाउनफॉल देखने को मिली है। और जो लास्ट हमने वीडियो शेयर किया था उसमें भी बोला था कि एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि अपना बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे जा चुका था और वो उसका रिएक्शन आना बाकी था। और अभी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब ऑलरेडी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है तो वहां पे हमें क्या करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। एक ही बार में बल्क में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिव होने से बचना है अपने को। अब बात करते हैं पहले निफ्टी की। तो निफ्टी का हम लोग यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे ठीक ठाक सा सपोर्ट दिखता है। और अगर ये सपोर्ट किसी प्रकार से ब्रेक होता है तो सीधा अपने को निफ्टी यहाँ पे 21,950 या फिर 21,900 के आसपास के लेवल को आके दिखेगा नीचे की तरफ। बस ये है कि 22,200 के लेवल को किसी प्रकार से नहीं ब्रेक करना चाहिए निफ्टी को। अगर उसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड के टारगेट और भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो हम लोग आते हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं वहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमने सपोर्ट मार्क किया था मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी के आसपास आके बंद किया है। तो यहाँ पे देखते हैं जो सपोर्ट अभी तक अपना अनटेस्टेड है और 22,300 से लेकर 22,200 का जो एक लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए, वो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट होने वाला है। उसको अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि सीधा अपने को 21,980 से लेकर 21,850 तक के डाउनफॉल में लेवल दिखा सकता है। तो गाइज इसको अपने रडार पे रख के ही ट्रेड करना है कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो थोड़ा सा लॉन्ग साइड में अपने को जो भी लेवल्स चल रहे हैं, जो भी अपने ट्रेड चल रहे हैं, एक बार वहां से एग्जिट करना बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो बड़ी फॉल देखने को मिलेगी और अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने जो भी पोजीशन में होल्डिंग है उसमें थोड़ा अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अपने लिए ये सपोर्ट निकल के आता है। अगला सपोर्ट ये होने वाला है, तो पहले ये इसको अपने रडार पर रख के चलना है। जैसे ही 22,200 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करता है, एक साइड हमें सचेत हो जाना है। अब बात करते हैं अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस होने वाले हैं। जो अपना मार्केट आज गिरी है तो लास्ट में बड़ी सेलिंग देखने को मिली है और यहाँ पे देखते हैं तो 22,430 से लेकर 22,380 का जो एक लेवल बनता है वो पहला रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी के लिए। अगर हमें निफ्टी में बुलिश होना है तो जब तक 22,430 22,440 के ऊपर सस्टेन करना ना स्टार्ट करे, हमें प्रॉपर बुलिश नहीं होना है। बात करते हैं उसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ये लेवल निकल के आता है, जो कि अपना निकल के आएगा 22,530 से लेकर 22,490 का जो एक लेवल निकल के आएगा, वो पहला मतलब जो सेकंड रेजिस्टेंस होने वाला है वो होगा निफ्टी के लिए। तो अपने ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए और अपना मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट के पास इसने क्लोजिंग दी है और नीचे अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आ जाएगा। फिर आप लोग आते हैं अपना बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और वहां पे देखते हैं लेवल्स को। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो सप्लाई जोन था उससे रिएक्शन आना बाकी था। सप्लाई जोन के अंदर जाती है और अपना जो थर्सडे को जो मार्केट गिरी थी बैंक निफ्टी के अंदर फॉल आया था, उसका सीधा यहाँ पे रीजन अपने को साफ साफ समझ में आता है कि जो सप्लाई जोन था, जो रेजिस्टेंस था प्रॉपर उससे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो इतनी पावरफुल सप्लाई जोन है, इतनी पावरफुल रेजिस्टेंस है जिसने सीधा अगले दिन प्राइस को इतना बड़ा गैप डाउन दिया था। तो उसी तरीके से ये प्राइस भी, तो यहाँ पे आके कुछ न कुछ रिएक्शन आना था, वो रिएक्शन इसने दे दिया है। कल हमने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जो अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले एक छोटा सा जो देखेंगे, एक छोटा सा सपोर्ट बन के आता है, जो सपोर्ट के पास ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बैंक निफ्टी के लिए और बाकी के बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो अगर 47,180 के लेवल को किसी प्रकार से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर जाता है तो अपने को काफी ज्यादा सचेत हो जाना है, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। ठीक है, तो अपने को ध्यान में रख के चलना है कि अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो सीधा अपने को 46,780 और हो सकता है अपने को 46,130 से लेकर 45,950 के लेवल भी डाउन साइड में आता हुआ दिखाते, तो बैंक निफ्टी सचेत होकर ट्रेड करना है। बात करते हैं कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल के बारे में। तो अगर आपको ध्यान होगा तो ऑलरेडी आपके साथ ये हमने दिखाया था
ये चार्ट के साथ हमने बताया था कि इस टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो मार्केट ने थोड़ा-सा ऊपर दिया, ऊपर से फिर ये जो फॉल आई तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया था और उसके बाद कुछ था नहीं रुकने की, तो मार्केट में सडनली बड़ी फॉल यहाँ पे देखने को मिली है और ऑलरेडी यहाँ पे जो लास्ट सपोर्ट बनता था वहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो देखते हैं जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट होने वाला है वो ऑलरेडी सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग हुई है, तो 47,420 से लेकर 47,190 180 का जो रेंज निकल के आता है वो सपोर्ट होगा। अगर 47,180 को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो एक बड़ा फॉल सीधा देखने को मिलेगा जो कि सीधा बैंक निफ्टी को 46,750 से लेकर 46,590 के लेवल तक नीचे की तरफ धकेल सकता है। अगर वो भी ब्रेक होता है तब तो अपने को थोड़ा और ज्यादा सचेत हो जाना है क्योंकि 46,100 और फिर ये वाला एक सपोर्ट निकल के आएगा। और अगर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है बैंक निफ्टी में और इसी प्रकार से डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है तो अपने को ये लेवल ध्यान में रख के चलना है, जो कि 46,150 से लेकर 45,720 का जो लेवल होने वाला है वो आखिरी सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स के लिए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो पहला ही रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आता है ये लेवल। पहला रेजिस्टेंस अपने लिए निकल के आता है ये जो कि 47,430 से लेकर 47,400, हम लोग बोल सकते हैं 30 से 40 पॉइंट का जो पहला रेजिस्टेंस होने वाला है वो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा हर्डल होगा। लेकिन ये भी ध्यान रख के चलना है, किसी प्रकार से अगर 47,430 440 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, अगली कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है तो सीधा आप लोग को एक तरफा रैली आती हुई दिखेगी जो कि सीधा बैंक निफ्टी को 47,600 से लेकर 47,720 750 तक के अपसाइड में टारगेट लेके जाएगी। बात करते हैं ऊपर के साइड में, तो ऊपर के साइड में एक अगला जो हर्डल निकल के आता है वो अपना हर्डल होगा ये रेंज जो कि 47,750 से लेकर 47,620 का लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। बाकी इसके अंदर जो भी अगर इस लेवल को तोड़ के डाउन साइड में या फिर अप साइड में कोई भी उछाल आते हैं तो उसके लिए हम सारे लेवल्स आपके साथ टेलीग्राम में जरूर अपडेट करेंगे। तो अगर अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ जो लिंक है उसके साथ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डो जोन्स को। अब यहाँ पे अगर डो जोन्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसको हम लोग जब हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं तो डो जोन्स अभी अपना ट्रेड कर रहा है 128 पॉइंट नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है और अगर सपोर्ट की प्रॉपर सपोर्ट की बात करते हैं तो एक सपोर्ट निकल के आता है 38,270 से लेकर 38,000 का जो लेवल होने वाला है वो डॉ जोन्स के लिए सपोर्ट होने वाला है। और ये जो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 टाइम ये टेस्ट कर चुका है, मतलब एक ब्रेकडाउन टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा-सा सचेत होके चलना है। अब जब तक डॉ जोन्स इसको ऊपर ट्रेड करना ना स्टार्ट कर दे 38,980 या फिर अ, इसके ऊपर 38 39,000 के ऊपर जब तक सस्टेन करना ना स्टार्ट कर दे, अपने को प्रॉपर बुलिश नहीं होना है क्योंकि आज न कल हो सकता है ये डॉ जोन्स ब्रेकडाउन टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है और ये लेवल निकल के आता है। लेकिन अगर डॉ जोन्स किसी प्रकार से 38,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, अगर उसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो अपने को हो सकता है डॉ जोन्स सीधा अपने को 37,490 या फिर हो सकता है 37,300 के डाउन साइड के अंदर टारगेट दिखा सकता है। तो इसको अपने रडार में रख के चलना है। डॉ जोन्स भी काफी ज्यादा बेयरिश अभी तक का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहा है, अभी रिकवरी आ रही है लेकिन ये रिकवरी कितनी टाइम यहाँ पे सस्टेबल रहेगी वो थोड़ा सोचने वाली बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो हम लोग पहले बात करें अगर आईटीसी के बारे में, तो आईटीसी ने ठीक ठाक सा स्ट्रक्चर दिया था। हाँ, अभी तक इसको 20 ए में रोक रहा है लेकिन अगर मार्केट में कल गैप डाउन ओपन हो जाती है, किसी प्रकार से अपनी इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो एक लेवल निकल के आते हैं जहां पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, जहां पे अपना लेवल निकल के आता है 405 से 406 का। अगर यहाँ पे हो जाए या फिर अगर लकी होते हैं बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए और सीधा अपने को 403 या फिर 402 के आसपास मौका मिल जाए तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में जहाँ पे 399 398 के 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है आईटीसी के अंदर, जहाँ के एक डिसेंट रिटर्न अपने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जियो फाइनेंस के बारे में। तो इसने एक अच्छा खासा आज ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट काफी बढ़िया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो आज की क्लोजिंग मिली है 355.65 पे। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट हुआ है
और यहाँ पे सपोर्ट जो निकल के आता है वो 317 का होने वाला है। तो यहाँ पे अगर कोई डिप में मौका मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है और सीएमपी कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन किया जा सकता है, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होने वाला है 317 का या फिर 315 का क्लोजिंग बेसिस पे। अपसाइड की टारगेट की बात करें तो अपसाइड का टारगेट निकल के आता है 365 और 385 के लेवल अपसाइड में दिखा सकता है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है एयू बैंक फाइनेंस। तो एयू बैंक की बात करें तो अभी तक ये ठीक ठाक सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि मंथली के डिमांड जोन में अभी तक ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, जहाँ पे फाइनली ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा है। बट बैंक निफ्टी अपने को बिल्कुल भी सपोर्ट अभी नहीं कर रही है, क्योंकि जब ये स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कल दोबारा से बिकवाली आती है और एयू बैंक किसी प्रकार से कल गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर 590 या फिर 593 के आसपास अगर मौका मिले और कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे बियरिश कैंडल फॉर्म करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 598 के 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि पुट साइड के डायरेक्शन में होने वाली है और एक डिसेंट रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए एयू बैंक के अंदर नीचे के साइड में। अब बात करते हैं अपना एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक का ऑलरेडी कुछ इसका न्यूज़ का इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि इनको जो अपना जो पॉलिटिकल कुछ इनको डाटा रिलीज करना था, इन्होंने मना कर दिया था, तो वो कुछ हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट के सपोर्ट की वजह से या फिर किसी प्रकार से अगर कोई गैप डाउन देखने को मिलता है, तो एक यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है 748 या फिर 752 के अराउंड। और यहाँ पे कोई मौका मिले और जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, बुलिश फॉर्मेशन कुछ भी यहाँ पे फॉर्म होता है, तो एक यहाँ पे 735 734 के 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे एक यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है लॉन्ग की, जहाँ पे एक डिसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेड है। अभी ध्यान रहे डिसेंट रिटर्न इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी है बिकॉज ऑफ इलेक्शन और काफी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। तो एक बार जिन लोगों ने लोअर लेवल पे बाइंग की होगी, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना उनको बनता ही बनता है। तो इस चलते थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है। बात करते हैं एमजीएल की। तो एमजीएल में यहाँ पे फिर से एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली है और सीधा यहाँ पे 40 रुपए का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अगर अ, यहाँ पे डाउनफॉल कंटिन्यूस अपने को देखने को मिला है, तो अगर यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री अगर आप सोच रहे हैं तो एक ठीक ठाक सा सपोर्ट पे ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर दोबारा इसके अंदर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो एक बहुत बढ़िया एक जो सपोर्ट बन के आता है वो होगा 1200 का लेवल। 1200 से लेकर 1190 1185 का जो लेवल होगा, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है, जहां पर अपना स्टॉप लॉस होने वाला है 1160 का। मतलब 1200 से लेकर 1190 85 के लेवल के आसपास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पे अपना स्टॉप लॉस निकलता है 1160 1165 का क्लोजिंग बेसिस पे, और वहां से एक ठीक ठाक सा रिटर्न आना चाहिए। क्योंकि आरएसआई की बात करें तो काफी अपने लोअर रेंज पे आ चुका है, तो यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं तो अपना अगला स्टॉक निकलता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है लास्ट के कुछ सेशंस के अंदर। तो यहाँ पे आज की बात करें तो लगभग 5% डाउन देखने को मिला है। एक सपोर्ट का रेंज निकल के आ रहा है यहाँ पे 168 टू 166 का, यहाँ पे जिस केस में अपना स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे रखेंगे 160 का क्लोजिंग बेसिस पे। और फिर यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। रिकवरी कितनी बड़ी होगी ये कुछ भी आइडिया लगाना टफ होगा। हाँ, यहाँ से एक रिकवरी आएगी, कुछ डिसेंट अमाउंट आपको जरूर देके जाएगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सचेत होके ही ट्रेड करना है अपने को। या फिर आपने कोई होल्डिंग कर रखी है तो इस स्टॉक के साथ में होल्ड कीजिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो ज्यादा बेटर होगा कि एक बार एग्जिट कर जाएं। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है एमटीएनएल। एमटीएनएल तो काफी अच्छा खासा उसने पैसे अपने को जनरेट करके दिए थे, लेकिन यहाँ पे देखे तो ऊपर के लेवल से अच्छी खासी बिकवाली आई है। और इवन हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप जो भी स्टॉक्स हैं उसके अंदर काफी बिकवाली देखने को मिली है। और जो भी छोटे छोटे स्टॉक अपने अभी अच्छे खासे रैली दिखाते हुए मिले थे, उन सभी में बिकवाली देखने को मिली है। और इसकी क्लोजिंग हुई है 38 रुपये 80 पैसे पे। और यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो यहाँ पे 30 से लेकर 23 के लेवल को ध्यान में रख के चलना है। 30 के आसपास आए तो कुछ परसेंट वहां पे क्वांटिटी एड ऑन किया जा सकता है, बाकी क्वांटिटी 22 23 के आसपास एड ऑन किया जा सकता है। जिस केस में अपना स्टॉप लॉस होगा 16 या फिर 15 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की बात करें तो बड़ा टारगेट मिलेगा इस बार, सीधा 42 से लेकर 50 का पहला टारगेट होगा। और हो सकता है अपने को सीधा अपसाइड में 60 और उसके बाद लगभग 90 के टारगेट दिखाता हुआ मिल सकता है।
एमटीएनएल, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। बात करते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की, तो ये अपना एक ब्रेकडाउन स्टॉक होने वाला है ग्रानुअल्स का, जो कि अपना फार्मा सेक्टर से रिलेट करता है। यहाँ पे देखते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो एक बहुत अच्छे खासे रेंज में चल रहा था, लेकिन फाइनली इसने क्या किया है, एक यहाँ पे हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक इसने ब्रेकडाउन टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म किया है। अ, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन टाइप का स्ट्रक्चर इसने फॉर्म किया है, लेकिन अभी प्रॉपर ब्रेकडाउन हम लोग ये नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके मिला है। लेकिन फिर भी इसके अंदर आप कुछ भी सलाह अगर आप सोच रहे हैं फ्रेश बाइंग करने की, तो थोड़ा सचेत होकर चलिएगा, क्योंकि एक जो रेंज चलता हुआ आ रहा था, उसको फाइनली इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहीं से रिकवरी आ गई। अगले दिन फिर से थोड़ी उसी रेंज में घूमता रहा, लेकिन फाइनली अब एक ब्रेक डाउन हो चुका है बड़े कैंडल के साथ में। तो थोड़ा-सा सचेत होके ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर जाता है किसी प्रकार से अगर यहाँ पे रिकवरी हो जाती है 454 456 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस हमें रखना है 463 464 का क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट के, और लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब 5 मिनट 15 मिनट पे कोई भी बेयरिश कैंडल वहाँ पे फॉर्म करता है, बेयरिश स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो यहाँ पे डाउन साइड के साइड में ट्रेड किया जा सकता है। तो गाइस ये थी अपनी रिसर्च आने वाले कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।